नमस्कार, सत श्री अकाल, खंबा गणी, राम राम साहब, वणक्कम। आप सभी को ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। मुझे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं आजकल ना। मुझे लगता है मेरे ही साथ ही अफ्रीका में बैठे-बैठे ना नंबर्स दिख गए, तो अभी अभी पता चल रहा है कि यस वी आर लाइव। प्रशांत किशोर जी पहले ही बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि लाइव चल रहा हो, मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, नहीं, अब लाइव शुरू हुआ है। और मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूँ, बट कभी-कभी ऐसा होता है बीइंग अ वुमन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और तबीयत भी अप एंड डाउन हो जाती है। सो थोड़ा आगे-पीछे प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लिया करिए। एंड माय सिंसियर अपॉलजीज़, कोशिश हमेशा रहती है कि स्टार्ट टाइम पे करूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आम आदमी पार्टी पहले तो खूब पैसे भर भर के खिलाए गए मीडिया हाउसेस को। अब क्योंकि एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं, उनके स्कैंडल्स आ रहे हैं, कभी ऑपरेशन शीश महल आ रहा है, कभी दिल्ली लिकर स्कैम आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो मीडिया हाउस को लगा कि हमें अपनी इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी है, तो थोड़ा सा पीछे हटने लग गए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि पैसे पकड़े जाने लग गए ना, तो क्योंकि पैसे पकड़े जाने लगे तो अब जो जो बांटने थे, जो प्रॉमिस किया हुआ था, जो बांटने थे, अब वो बांट तो पा नहीं रहे हैं बेचारे, तो कहीं ना कहीं वो पैसे भी रुके हुए हैं, तो मिर्ची दोनों तरफ से लगी रही है। तो मीडिया हाउस ने कहा अच्छा आओ हम सबक सिखाते हैं तुम्हें। तो रिपोर्टिंग शुरू हो गई इनकी, मीडिया ने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। और वहीं से शुरू होती है आम आदमी पार्टी की शिवसेना वाले स्टाइल में हॉन्टिंग, विच हंटिंग जिसको कहते हैं। महिला के ऊपर जाके अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया था, वो तो आज तक उसने छोड़ा नहीं। और आप टाइम्स नाउ की भावना किशोर को आप उठाकर ले गए हो बिना बताए, किसी को उसका वेयर अबाउट्स पता नहीं है। दिस इज न्यू लो इन द इंडियन पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी व्हाट डू यू से वार्म पर्सनालिटी डॉक्टर आशीष हांडा जी, और मुद्दा यहीं से शुरू करते हैं। जी सर, नेक्स्ट टू यू, ओवर टू जी, यू सर। गायत्री जी, आपको और आपके ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिए, मैं जब जब आपके चैनल पे आता हूं ना, हर बार ये सोचता हूं बस अब बहुत हो गया, अब इससे नीचा कहां गिरेगी आम आदमी पार्टी। दिस इज द लोएस्ट दे कैन स्टूप टू। लेकिन फिर मुश्किल से एक दिन का सांस का नहीं चैन की सांस ले पाता कि फिर एक नया लो अपना दिखा देते हैं वो, कि नहीं नहीं, हमारा लोएस्ट नहीं था, हम तो और नीचे जा सकते हैं। और इस बार जो उन्होंने किया है, दैट इज दे हैव हिट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज द मीडिया। मीडिया का निष्पक्ष होना, मीडिया का स्वतंत्र होना हमारी डेमोक्रेसी के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो वाली बात है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो जब तक तो आप हमारे मन की बात कहेंगे, तब तक तो आप हमारे खास हैं। और जहां आपने हमें आईना दिखाना आरंभ कर दिया, वहीं पे हम बस आपको अपना असली चेहरा दिखाना आरंभ कर देंगे। और अभी हम सबको पता है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है नहीं। बेचारे कई बार मांग चुके हैं कि हमें दे दीजिए, पुलिस हमें दे दीजिए, बट अब यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो लॉ एंड ऑर्डर और वो सब तो पुलिसिंग उनको मिल नहीं सकती। तो अब करना क्या है? चलो, भगवान ने दिया, पंजाब हमारे हाथ में दे दिया, तो इसलिए पंजाब में जब हमारे हाथ में पंजाब आ गया है, तो कुछ ना कुछ करके वहां की पुलिस और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को अब यूज तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ड्रग माफिया को तो कंट्रोल हम करना ही नहीं चाहते, आने वाले ड्रोन्स को हम कंट्रोल कर नहीं पाते, हथियारों की तस्करी और ड्रग की तस्करी रोकने में हम नाकामयाब हैं। पुलिस स्टेशन कोई भी टेररिस्ट, कोई भी आतंकवादी बता के हमको कि मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन पे कब्जा करने वाला हूं, वो कर लेता है और हम मूक दर्शक बने रहते हैं। ये तो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम उसको मिसयूज करके मीडिया को थ्रेटन कर सकते हैं। हम उसको मिसयूज करके मीडिया को डराने और धमकाने का काम कर सकते हैं कि खबरदार जो तुमने हमारे खिलाफ कोई बात कही। एग्जैक्टली ऐसा ही एक एपिसोड आज से ठीक एक साल पहले, यानी आज 6 मई 2023 है। मैं बात कर रहा हूं 6 मई 2022 की। क्या हुआ था 6 मई 2022 को? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तेजिंदर सिंह बग्गा जी को पंजाब पुलिस ने आके उनके घर से उठा लिया था, दिल्ली से। और दिल्ली पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं दी थी, विच इज अगेन फ्लॉन्टिंग द लॉज। और बस चुपचाप से गाड़ी में डाला, सब लोग पूछते रह गए उनके घर वाले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और उनको पंजाब की तरफ लेके चल दिए। ये तो बीजेपी ने इमीडिएटली उस समय प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, तो हरियाणा बॉर्डर्स पे उनके कैवलकेड को रोक लिया गया
और तेजिंदर सिंह बग्गा को वहां से आजाद कराया गया, जिनको किडनैप करने की कोशिश की गई थी। और ठीक 1 साल बाद, यह घटना थी 6 मई 2022 की, अब 5 मई 2023 को फिर से एक बार ऐसा ही काम किया है। आपके दिशा निर्देश में पंजाब की पुलिस ने अब की बार क्या किया? भावना किशोर जी, जो कि कसूर क्या है उनका, वो टाइम्स नाउ में एक फीमेल रिपोर्टर हैं, किया क्या उन्होंने? उन्होंने ये 45 करोड़ का जो ताजमहल, शीश महल अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, इसको एक्सपोज कर दिया। ये गलती थी उनकी? नहीं, ये काम था उनका। जर्नलिज्म उनका काम है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए उन्होंने वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए और लोगों के सामने रख के इनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब ठीक है भाई, एक्सपोज होना किसको अच्छा लगता है? तो इनको भी नाखुशगवार गुजरा, लेकिन नाखुशगवार गुजरने के बदले में आप क्या विंडिक्टिव पॉलिटिक्स खेलोगे? आप क्या मीडिया को स्ट्रेंगुलेट करना की कोशिश करोगे? आप क्या मीडिया पर्संस को इंस्टिगेट करने का प्रयास करोगे? ये सब भूलते हुए, सारे लॉस को दरकिनार करते हुए, एक ऐसा गलत कर्म कर दिया कल आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने और पंजाब की पुलिस ने, जो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। क्या किया उन्होंने? जब ये राजकिशोरी जी जा रही थी, किस काम से? अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक जो इनॉग्रेट होने थे आज, उनको कवर करने के लिए। भैया तुम्हारे को कवर करने के लिए जा रहे हैं मीडिया वाले, तो रास्ते में उनको लुधियाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया? एक एक करके अब ध्यान से समझिएगा चीजों को, बड़े शॉकिंग रेवलेशंस हैं। क्यों अरेस्ट कर लिया? एक एक्यूज ने यह कहा कि मेरी गाड़ी को इस भावना किशोर की गाड़ी ने ठोका। किसी एफआईआर में उस एक्यूज का नाम नहीं है, किसी एफआईआर में उस गाड़ी का नंबर नहीं है जिसको ठोका गया। बड़े ध्यान से देखिएगा बात ये। लेकिन मुझे भावना किशोर जी की गाड़ी ने ठोका। अच्छा चलिए, कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। और मुझे इन्होंने अपशब्द कहे। इन दो बातों के ऊपर पुलिस आती है, बड़ी प्रॉम्प्टली आती है, और भावना किशोर जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या भावना किशोर जी उस समय ड्राइविंग व्हील पे थी? क्या वो गाड़ी चला रही थी? द आंसर इज नो। लेकिन इसके बावजूद रैश ड्राइविंग के केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, वो पिछली सीट पे बैठी हुई थी, वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर रही थी, गाड़ी उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अरेस्ट किसको किया जाता है? भावना किशोर जी को, क्योंकि उनको टारगेट करना था। दूसरी बात, जो अरेस्ट उनको करने का काम किया गया, वो किया गया एससी एससी एक्ट में और रैश ड्राइविंग में। अब जो एससी एसटी एक्ट लगाया, ये बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स से मेरी आज बात हुई, बोले ऐसे खड़े पांव चलते हुए किसी के ऊपर इतना स्ट्रिंजेंट लॉ आप लगा ही नहीं सकते, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना दोनों पक्षों की बात सुने इस तरह से एससी एक्ट नहीं लगाया जाता। लेकिन लगाना था तो लगा दिया। अच्छा, अगली बात सुनिए, उनको कौन अपने साथ लेके गया? एक मेल पुलिस ऑफिसर। वेयर वॉज द फीमेल पुलिस ऑफिसर? अगेन फ्लॉन्टिंग ऑफ लॉस टू दैट एक्सटेंट। क्लियर वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि मेल पुलिस ऑफिसर पिछली सीट पे उनको बिठा के इनोवा गाड़ी में खुद वो साथ बैठे और उनको अपने साथ लेके, और बाकी लोग पूछ रहे हैं सर कहां ले जा रहे हो, सर क्यों ले जा रहे हो? सिर्फ उन्होंने विंडशील्ड अपनी गाड़ी की ऊपर कर ली, कोई जवाब नहीं दिया। अगली बात, जो मेल पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट करके लेके जा रहा है, उसके यहां पे बैच नेम का मिसिंग है। क्लियर वीडियोस में दिखाया गया है, टैग करके गोल गोल दिखा के। सुबह से मैं ये देख रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। नेम टैग मिसिंग है, किसी को नहीं पता कि उस पुलिस ऑफिशियल का नाम क्या है। अगली बात, एज पर रूल आप किसी भी फीमेल को शाम के बाद पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन के लिए बुला ही नहीं सकते। ये रूल है, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। हाँ, ये तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन ये कितने दिन खुश हो पाएंगे ये तो भगवान ही जानेगा। अभी आगे आगे जब मैं और इसके फैक्ट्स बताऊंगा तो समझ में आएगा कि इनको समझ में आएगा इन्होंने क्या कालाकांडी एक और कर दी है। रात के 10:15 का ये इंसिडेंस है। रात के 10:15 पे आप बिना किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के, एक मेल पुलिस ऑफिसर इस ऑफेंस के लिए बिना नेम टैग लगाए एक जर्नलिस्ट को, एक ऑर्डिनरी सिटीजन को नहीं,
एक ऑर्डिनरी सिटीजन, वो भी लेडी को नहीं, सिटीजन, लेडी एंड जर्नलिस्ट, उसको आप पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। इतना छोटा सा एक्ट है रैश ड्राइविंग का, जो कि उनके ऊपर बनता भी नहीं, बिकॉज शी वॉज नॉट ड्राइविंग। लेकिन आईपीसी 272 के तहत रैश ड्राइविंग का एक्ट कहता है कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, और इस ऑफेंस में आप किसी को भी 7 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा ही नहीं सकते। यू कैन नॉट डू दैट। 7 घंटे गायत्री जी उनको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया। ऑब्वियसली हैरेस या थ्रेटन करने का एक और प्रयास है, और वो भी एक ऐसे ऑफेंस में जो कि बेलेबल है, वो भी रैश ड्राइविंग में जो कि वो ड्राइव ही नहीं कर रही थी, वो भी SC/SC एक्ट लगाने में जो उनके ऊपर लगाना बनता ही नहीं, वो भी मेल कांस्टेबल द्वारा, वो भी जिसके यहाँ पे बैच नहीं था, और वो भी रात को 10:45 पे। और अल्टीमेटली मालूम है इससे हुआ क्या? इसकी वजह से पंजाब गवर्नर पुरोहित जी को इंटरवीन करना पड़ा। इतना मामला इन्होंने बढ़ा दिया कि पंजाब गवर्नर ने यहां तक कह दिया कि आप कैन नॉट प्ले द विंडेक्टिव पॉलिटिक्स। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स जर्नलिस्ट के साथ नहीं खेल सकते आप। और ये स्यू मोटो एक्शन लिया आपके गवर्नर ने, और उनकी और ज्यादा ये प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी। वो कैसे प्रूव होता है? एक और टाइम्स नाउ का रिपोर्टर जब आज सुबह इस इवेंट को कवर करने के लिए पहुंचा, किस इवेंट को? जो मोहल्ला क्लिनिक इनॉग्रेशन होनी थी, जिसको कवर करने के लिए ये रिपोर्टर भी जा रही थी। तो इस दूसरे रिपोर्टर टाइम्स नाउ को भी उस इवेंट में, उस वेन्यू में आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, आपकी पंजाब पुलिस ने एंट्री डिनाई कर दी, क्योंकि आप टाइम्स नाउ से हो, नवभारत से हो, आपकी एंट्री बैंड है। That clearly 100% shows कि all this was planned, all this was done purposely, all this was a part of vendetta, just to tell the media house, if you go against us, you will have to face the music. लेकिन ये मीडिया हाउस इतनी जल्दी से डरा नहीं, और बहुत अच्छा है डरा भी नहीं, और डरना चाहिए भी नहीं था, क्योंकि इन्हीं के जब नहीं डरते हुए इनके टॉप ब्रास ने, नविका कुमार जो कि ग्रुप एडिटर हैं, उन्होंने इमीडिएटली सब जगह ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, सब लोगों को उसी समय टैग में लेना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक विसल ब्लोअर का काम किया कि हमारे रिपोर्टर को इस तरह से जबरदस्ती गलत केस में फंसा के वहां पे उन्होंने रखा हुआ है, जबरदस्ती उसको उसकी ड्यूटीज इंपार्ट करने से रोका जा रहा है, और हमको थ्रेटन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सोच के देखिएगा हो क्या गया है आम आदमी पार्टी को। अब पंजाब पुलिस को के अगर वो किसी को इस तरीके से डराने धमकाने का काम करेंगे, तो गायत्री जी कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी ही आपके या हमारा नंबर भी लग सकता है। क्योंकि अगर एक हिटिंग बिलो द बेल्ट कि आपको आदत पड़ जाए, स्टूपिंग टू दैट लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स एंड मिसयूजिंग ऑफ पावर एंड मिसयूजिंग ऑफ योर पोजीशन, अगर आपको ये अलाउ कर दिया जाए, then you can take the law in your hand. The same that happened with Arnab Goswami in Bombay under the Uddhav government, under the instructions of Congress, क्योंकि उस समय उन्होंने एंटीनो माइनो करके संबोधित करना शुरू कर दिया था, उस समय उन्होंने पालघर साधुओं का केस उठाना शुरू कर दिया था, उस समय उन्होंने सुशांत सिंह मर्डर केस उठाने का गलती किया था उस समय की गवर्नमेंट्स के हिसाब से। इसलिए उनका मुंह बंद कराने के लिए उस समय क्या क्या नहीं किए गए, 100 से ऊपर FIR किए गए, कितनी तरीके से उनको थ्रेटन किया गया, तिलोजा जेल में उनको भेजा गया, व्हाट नॉट, वो सब हमने देखा है। बट आज की डेट में एक एक चीज वो गलत की उनके साथ ये प्रूव हो रहा है, और मुझे लगता है इस टाइम पे सभी मीडिया हाउसेस को इकट्ठे होने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक, शिव खेरा जी कहते हैं ना कि अगर आपके पड़ोसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप चुप हैं, तो अगला नंबर आपका होने ही वाला है। सेम यही मीडिया हाउसेस के साथ अप्लाई करता है कि देखिएगा, अगर उनको निष्पक्ष जर्नलिज्म करना है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है, और सच की आवाज बन के सोसाइटी में अपने आप को जिंदा रखना है, तो फिर उनको इस गवर्नमेंट को अपने ऊपर ज्यादतियां करने देने में, यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर एक इंसिडेंस ये हुआ है, दूसरा ये कि कल ये इंसिडेंस कवर नहीं हुआ था। कल भी रात को जंतर मंतर पर एक महिला पत्रकार गई, साक्षी जोशी जिनका नाम है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनका फोन ले लिया गया था, उनको वीडियो नहीं बनानी दी गई थी। ये कल रात की बात है।
ये जी। कवर नहीं हो पाया था मेरे से भी, क्योंकि अलग टॉपिक्स थे। बट दिस इज हैपनिंग वेरी ऑफन विद जो महिला पत्रकार जा रही हैं। आप किस तरीके का स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी में अब चंडीगढ़ का जो प्रेस क्लब है, दैट इज कम आउट इन सपोर्ट ऑफ भावना किशोर, कि ये अब इस तरीके की अनलॉफुल अरेस्ट, ये अनलॉफुल अरेस्ट भी नहीं बोला जाएगा, ये किडनैप बोला जाएगा, एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली, इट्स अ पता किडनैपिंग। नहीं या वेयर इज शी, व्हाट इज शी डूइंग, उन्होंने कौन सा ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी कर दिया, क्या कर दिया कि आप उनके वेयर अबाउट्स उनके परिवारजनों को तक को नहीं बता रहे? टाइम्स नाउ ग्रुप को भी नहीं बताया जा रहा है कि वो है कहाँ। शी वेंट इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, शी वाज नॉट ऑन अ पर्सनल विजिट। सो उनकी देखरेख, उनकी सिक्योरिटी, उनका वेयर अबाउट्स, जो मीडिया हाउस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। सो नाउ दे आर वरिड कि भाई हमारे यहाँ से एक भी बंदी को कुछ ऐसा हो गया तो नेक्स्ट टाइम कोई भी जाकर कवर करने से पहले 4 बार सोचेगी महिला। ये गायत्री थ्रेटन जी, किया गया है महिला पत्रकारों को। इसके ऊपर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहंगी ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है। उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है मुकुल जी की, कि ये एब्सोल्युटली अनलॉफुल है। आप रात को 10:45 पे किसी लेडी को इंटेरोगेशन के लिए बुला ही नहीं सकते। खासकर यहां तो सब कुछ ही फेक है। जिस केस में फंसाया गया वो फेक है। व्हेन शी इज नॉट ऑन द ड्राइविंग व्हील, हाउ द हेल कैन यू हेल्ड हर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैश ड्राइविंग? और अगर रैश ड्राइविंग का इल्जाम भी आपने लगाया तो बेलेबल ऑफेंस है। 7 घंटे आपने बिठा के रखा, आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? बिना फीमेल पुलिस ऑफिशियल के आप उनको वहां से एस्कॉर्ट कैसे करवा सकते हो? मेल पुलिस ऑफिसर का नेम टैग कहां पे है? इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज अब निकल के आ रही हैं, जिसका अब इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब एलजी साहब भी इसमें इंटरवीन कर चुके हैं। तो डेफिनेटली the law will take its own course, and the, you know, persons accountable for this vendetta politics will be held accountable. I don't find any reason why they should not be put to task. और सभी जी, मीडिया हाउसेस को आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि ये सभी को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज एक के साथ हुआ है तो कल दूसरे और परसों तीसरे के साथ नहीं होगा, ऐसी नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये मैं सर आपके साथ, पहले मैं ईशान का कमेंट ले लेती हूँ। ईशान इज अ वेरी रेगुलर व्यूअर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप आर क्लियरली नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड डेमोक्रेसी, दे आर लिटरली रनिंग देयर स्टेट्स लाइक अ बनाना रिपब्लिक। यू एक्चुअली मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बनाना रिपब्लिक की तरह ये लोग रन करें। यहाँ पर सोचने वाली बात ये कि बैक टू बैक महिला पत्रकारों पर टारगेट किया जा रहा है, बैक टू बैक। साक्षी जोशी वन, नंबर टू, ये इससे पहले भी जब महिला पत्रकार जाती थी कवर करने के लिए, अगर आप वहां का स्टेट देखें सर, जब सीए के राइट्स हुए या फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, जब वो जाती थी माइक लेके, कईयों को तो मारा गया, फिजिकली असॉल्ट करना, दुपट्टे खींच देना, पीछे से चुटकियां भरना, शर्म के मारे बोलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वांट टू रिमेन इन द प्रोफेशन, बट एट द सेम टाइम जस्ट टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ अ जेंडर। शेम ऑन पीपल। आप प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हो, ये रेस्टलेस प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है लड़कियां, 1000 लड़कियों के लिए डिमांड कर रही है, और आपके वहां पर लड़की जाती है उसके कपड़े फाड़े जाते हैं। साक्षी जोशी जस्ट एन एग्जांपल, ट्विटर पे ये चल रहा है अभी, और आप डिमांड कर रही है मोलेस्टेशन के नाम पर कि हमें ये करना है। आई मीन दिस इज, इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चिकना घड़ा बोलूं या मोटी चमड़ी बोलूं या डबल स्टैंडर्ड बोलूं, हिपोक्रेसी बोलूं, द टर्म्स आर इनफाइनाइट। बट ये शो करता है कि आप लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हो। इस बेचारी बच्ची को, यू कैन सी हर इवन विद द फेस, ये बंदी गई हुई है हिम्मत करके कवर करने के लिए, आप उसको इतना डरा रहे हो, धमका रहे हो कि आपके स्टेट में एंट्री करने से पहले रिपोर्टर्स 4 बार सोचें। इज दिस द काइंड जी, ऑफ स्टैंडर्ड ट्राइंग टू सेट? पंजाब वैसे ही बदनाम होता जा रहा है, आप उसको क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अफगानिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सीरिया बनाने की कोशिश कर रहे हो उसे, जहां पे महिलाएं एंटर ना करें? व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स आर दे सेटिंग अप? जी सर। डेफिनेटली उनका काम सिर्फ एक ही है कि हमारे फेवर में बोलते रहोगे तो सुखी रहोगे। जहां आपने हमारे अगेंस्ट बोलना शुरू किया, वहां पे फिर अब आपकी खैर नहीं है। इस तरह की पॉलिटिक्स अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं प्ले ऑन करना, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत तरीका और बहुत गलत ट्रेंड सेट होगा। और डेफिनेटली इसके ऊपर स्टर्न एक्शन होना जरूरी है, ताकि ये बात यहीं के यहीं खत्म हो जाए, और जितनी छोटे में उनकी हिम्मत तोड़ दी जाए उतना अच्छा है। वरना ये मीडिया वर्ल्ड के लिए, जर्नलिस्ट के लिए और हमारे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा डिट्रीमेंटल हो सकता है, एंड इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी बैड नेम इन इंटरनेशनल मीडिया आल्सो। सो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड आई एम श्योर इट विल बी टेकन केयर ऑफ वेरी सून इन अ वेरी स्टर्न वे। जी, यहाँ पर सर 2-3 पॉइंट्स आपने अच्छा किए। इंटरनेशनल टूरिस्ट, अभी पीछे भी ऐसा हुआ है, कई इंसिडेंसेस आए हैं जहाँ पे महिलाएं आई हैं बाहर से, टूरिस्ट घूमते हुए, और उसके बाद उनको उस आसमानी समुदाय के लोगों ने घेर लिया।
जहां मिला। एक अभी देयर वाज अ वीडियो वेयर देयर वाज अ जर्क हु वाज ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ ऑब्सीन थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अ टूरिस्ट। साउथ कोरिया की बंदी आई हुई थी अकेले घूमने के लिए। आप इस ऐसा सेम अपने इस जब जी होली पे भी हुआ था। होली पर भी हुआ था, मुंबई का भी सीन रिपोर्ट हुआ था। आप ये करके आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी? अगर आप अपने हैप्पी मूड में अपने शीश महल में बैठे हुए हैं तो जरा बाहर आइए, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत अलग है। भगवंत मान ऑल्सो डज नॉट हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू विमेन। सर आप उनके थोड़े से इस ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं लड़कियों के साथ बातचीत की। जी हाँ, नहीं वो लेट्स लेट्स नॉट गो पर्सनल अबाउट इट। मैं नॉर्मली पर्सनल कमेंट्स नहीं करता हूँ, बट ठीक है। सर आप वी पर्सनल टॉकिंग। कमेंट्स नहीं करिए, मैं करूंगी। क्योंकि जब आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं जहां पर आप लड़कियों के साथ पूरे टुल स्टेट में मजाक कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, यूजिंग योर पावर एंड योर पोजीशन, देन ऑब्वियसली यू विल बी कॉल्ड टू टास्क एंड दैट टू बीइंग अ पब्लिक पर्सनालिटी। सो नथिंग रिमेन्स पर्सनल। अभी एक ये कहीं से आ रहे थे, शायद रेलवे से ट्रैवल कर रहे थे, वहां पर भी इनकी लड़कियों के साथ बदतमीजी की वीडियो वायरल हुई है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आम आदमी पार्टी में दो ही तीन महिलाएं हैं और ले देकर आप वेर इज आतिशी मार लेना, वेर इज शी नाउ? आप कहाँ बैठी हुई है स्वाति मालेवाल? कल तो दौड़ दौड़ के पहुंच रही थी, कल तो उनको उठाकर उसमें गाड़ी में और जीप में डालने की कोशिश की जा रही थी। आज कहाँ है ये दोनों? यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स। ये सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज निकल कर आ जाती है। यू कैन नॉट हैव। आतिशी मार लेना कौन से बिल में घुस के बैठ गई हैं आप? नहीं नहीं, वो तो खैर डबल स्टैंडर्ड्स तो सब लोगों के पॉलिटिक्स में इन लोगों के हैं ही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, पॉलिटिक्स तो हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, इसको हम रोक नहीं सकते। पर जब बात हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की आ जाए, जब बात हमारे फोर्थ पिलर को अटैक करने की आ जाए, जब मीडिया की इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी की बात आ जाए, जब मीडिया की फ्रीडम की, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू राइट टू स्पीक, और ये जब ये आजादी गैंग और डफली गैंग और ये सभी नाटकबाजी करते हैं, तो उस समय अब जो लोग अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी प्रवक्ता की आजादी की ये बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो जो लोग ऑफिशियली डेजिग्नेटेड जर्नलिस्ट हैं, अगर उन्होंने कोई चीज रिपोर्टिंग किया है, तो उसके लिए आप इस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स खेलते हुए उनको इस तरह से विक्टिमाइज करने का, इस तरह से इंस्टिगेट करने का प्रयास करेंगे, तो आई थिंक दिस इज हिटिंग बिलो द बेल्ट एंड ये डेमोक्रेसी के लिए डेट्रीमेंटल है। सो इट शुड बी टेकन इन अ बिगर परस्पेक्टिव, आई थिंक, कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन है और डेमोक्रेसी पे अटैक अब हुआ है। जब मीडिया पे अटैक होता है तो डेमोक्रेसी पे अटैक होता है, बिकॉज मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आई टेक इट जी दिस वे। जी, जी। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर एक चीज अब मैं बताना चाहूंगी, चाहे पेमेंट्स रुकने की वजह से हुई हो बातें, चाहे जो भी रीजन रहा हो बिहाइंड द सीन फॉर द फॉल आउट बिटवीन मीडिया एंड अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, बट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आप ये वॉर शुरू करेंगे और उसमें महिलाओं को आप टारगेट करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता है। एंड दिस वी विल नॉट लेट इट हैपन। साक्षी जोशी अनदर वन, उनके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, बट दिस इज अनदर वन। साक्षी जोशी का अभी किसी ने, मेरे एक व्यूअर ने लिखा कि वो बीजेपी को टारगेट कर रही थी या कुछ भी कर रही थी। देखिए, आपका कोई भी आइडियोलॉजी हो, बट आप किसी को जाके फिजिकली असॉल्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी के कपड़े नहीं फाड़ सकते, आप किसी को बिना रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर सर्टेन वैल्यूज एंड एथिक्स जो हम सनातनी पैदा होते सीखते हैं। और ये तो मैं क्या कहूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स, बिकॉज आप एक महिला को टारगेट कर रहे हैं और पुरुषों से अरेस्ट करवा रहे हैं। देयर इज नो फीमेल देयर व्हेन यू आर टेकिंग हर। रात को आपने क्या उसको हड़काया होगा, क्या डराया होगा, क्या धमकाया होगा? वी डोंट नो, बिकॉज नोबडी नोज वेयर शी इज राइट नाउ। वी डोंट नो। आप क्या कर रहे हैं? आप उनको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, यू आर स्टार्टिंग अ वॉर विद द मीडिया। टाइम्स नाउ ग्रुप डेफिनेटली इज फर्स्ट, एनडीटीवी माइट बी गायत्री जी, सेकंड। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, मेरा रह गया, क्योंकि इसमें कुछ रिपोर्टर्स ने, मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि आपसे भी इसके ऊपर उनका रिएक्शन जानने का प्रयास किया। तो आपका ऑफिशियल रिएक्शन मालूम क्या था? अगर आपको लगता है उनके साथ गलत हुआ है तो दे शुड गो टू कोर्ट। दिस वॉज देयर ऑफिशियल स्टैंड। मतलब नो रिमोर्स, नो अपॉलॉजीज, नो विल लुक इनटू इट, नो इट शुड नॉट हैव हैपन। जबकि इतने सारे पॉइंट्स क्लियरली मार्क्ड हैं कि मेल पर्सन क्यों उनको अरेस्ट कर रहा है, जब वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है तो क्यों उनके ऊपर ये केस लग रहा है, मेल पर्सन का यहाँ पे नेम टैग कहाँ है। लॉ कहता है आप शाम के बाद
नहीं बुला सकते तो आप 11:15 क्यों बुला रहे हो? बेलेबल ऑफेंस है तो 7 घंटे क्यों बिठा रहे हो? इतने सारे लूप होल होने की वजह से पंजाब गवर्नर पुरोहित जी को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन इनका कहना यह है कि अगर आपको लगता है गलत हुआ तो कोर्ट जाइए। दिस इज ऑल दे सर वांट टू से। देखिए, शेमलेस जहां टू दैट तक मैं जितना मैंने भावना के बारे में इस लाइफ से पहले पता किया, मैं लोगों को बताना चाहूंगी, शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन। बट अरविंद केजरीवाल, यू हैव मेड अ ब्लंडर राइट हियर। दो सबसे बड़ी गलतियां, एक तो महिलाओं का जो आप बोले थे, महिलाओं को फ्री बस देंगे, जब महिलाओं तक पता चलने दीजिए कि आप महिलाओं पर ये कर रहे हैं, जुतियां लेकर दौड़ेंगी दिल्ली की। आप जरा इलेक्शन करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। एंड वी विल मेक श्योर दैट वी रिमाइंड द व्यूअर्स एंड द पीपल कि किस तरीके से आपने एक महिला को जो रिपोर्टिंग करने गई थी, आपने क्या, वो नेशनल टेररिस्ट को कवर करने गई थी, वो किसी ऐसी चीज को कवर करने गई थी जिससे यू हैड अ पॉइंट, ओ अब तो खतरा हो जाएगा देश के लिए या प्रदेश के लिए, ऐसा कुछ करने गई थी? She was just covering your operation, Sheesh Mehal, and she just asked a simple question. And you are witch hunting, जिसको हम बोलते हैं, you're witch hunting. जर्नलिस्ट, वो मीडिया हाउसेस जिन्होंने आज तक आपको यहां तक पहुंचाया है, जो आपको ऊपर लेके जाते हैं वही आपको नीचे भी लेके आ सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सर, कोई पॉइंट मिस हो गया, अदरवाइज विल वाइंड अप। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू कम हियर एंड प्रेजेंट द फैक्ट्स। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।